स्टार्ट। पांचवी पीढ़ी की मोबाइल और इंटरनेट सेवा यानी 5G की शुरुआत के साथ ही भारत अब दूरसंचार क्षेत्र के नए युग में प्रवेश कर गया। ब्राह्म आज के युग में 5G तकनीक का प्रयोग इसलिए भी अपरिहार्य हो गया है कि बिना इसके भविष्य की वायरलेस तकनीक विकसित कर पाना संभव नहीं होगा और इसका असर न केवल सूचना प्रौद्योगिकी बल्कि प्रौद्योगिकी विकास से जुड़े हर क्षेत्र में पड़ता दिखेगा। ब्राह्म इसलिए तेजी से बदलती दुनिया में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए जरूरी है कि 5G तकनीक का इस्तेमाल कर प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र का कायापलट किया जाए और खास तौर से विनिर्माण क्षेत्र में भारत दुनिया का प्रमुख केंद्र बन सके। ब्राह्म अभी स्थिति यह है कि हम दुनिया के जिन विकसित देशों से कई मामलों में पीछे हैं उसका एक बड़ा कारण दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीछे रहना है। ब्राह्म दुनिया के कई देशों में तो 5G पहले ही से प्रयोग में आ रही है, लेकिन अब जिस तेजी से 5G सेवाएं शुरू करने के लिए कमर कसी गई है उससे यह साफ है कि भारत जल्दी ही दूरसंचार क्षेत्र में एक और बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। ब्राह्म पैरा यूं भारत में डिजिटल क्रांति का आगाज काफी पहले हो चुका था। ब्राह्म इसके नतीजे भी सामने हैं। ब्राह्म बैंकिंग सेवाओं से लेकर ऑनलाइन बाजार तक का जो विकास आज हम देख रहे हैं वह इंटरनेट सेवाओं की ही देन है। ब्राह्म अभी तक भारत में यह सब 4G के सहारे ही चलता आ रहा है। ब्राह्म इसके अलावा शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम हों या घर दफ्तर से होने वाले काम, ये अगर आज सब ऑनलाइन संभव हुए हैं तो इसके पीछे दूरसंचार क्रांति ही है। ब्राह्म जाहिर है 5G की शुरुआत भारतीय जनजीवन में और बड़ा बदलाव लाएगी। ब्राह्म फिलहाल पहले चरण में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल ने देश के 8 शहरों में यह सेवा शुरू की है। ब्राह्म इसी तरह जियो भी जल्द ही 4 शहरों में 5G मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। ब्राह्म दूसरी कंपनियां भी देर सवेर 5G नेटवर्क शुरू करेंगी ही। ब्राह्म फिलहाल जिन शहरों में 5G सेवा शुरू होने की बात है उनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ जैसे बड़े शहर हैं। ब्राह्म इन शहरों के लिए 5G सेवा इसलिए भी जरूरी है कि ये शहर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र होने के साथ IT सेवाओं के भी बड़े केंद्र हैं। ब्राह्म पैरा इसमें कोई संदेह नहीं कि 5G सेवा से बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। ब्राह्म इंटरनेट की रफ्तार बढ़ेगी। ब्राह्म 10 मिनट का काम काफ़ी कम वक्त में संभव हो सकेगा। ब्राह्म और सिर्फ इंटरनेट संबंधी
कामकाज ही नहीं, फ़ोन कॉल सेवा भी बेहतर होने का दावा किया जा रहा है। ब्राह्म इस वक्त देश में ज़्यादातर मोबाइल उपभोक्ता फ़ोन कॉल सेवाओं को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। ब्राह्म ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि अगर जहां 4G के बाद भी नेटवर्क ढंग से काम नहीं करें और इंटरनेट की रफ्तार धीमी व बाधित होती रहने वाली हो, तो कैसे उन्नत दूरसंचार सेवाएं लोगों तक पहुंच पाएंगी। प्रश्न। हालांकि अभी 5G को देश भर में पहुंचाने में 2 साल का वक्त लगने की बात कही जा रही है। ब्राह्म यानी भारत में इस सेवा को हर मोबाइल उपयोगकर्ता तक पहुंचाना फिलहाल चुनौती भरा काम है। ब्राह्म इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि भारत में दूरसंचार सेवाओं का बुनियादी ढांचा कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। ब्राह्म बीच में कॉल टूटने से लेकर इंटरनेट बाधा जैसी समस्याएं इसी का नतीजा हैं। ब्राह्म ऐसे में 5G की शुरुआत के बाद भी दूरसंचार सेवाओं को दुरुस्त बनाना कम बड़ी चुनौती नहीं होगी। ब्राह्म पैरा हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम का सम्मान और उचित मूल्य पाने की अपेक्षा करता है। ब्राह्म मगर जब व्यक्ति की प्रतिभा और मेहनत का संबंध किसी कारखाने या किसी कंपनी के दफ्तर के अंतर संबंध के रूप में कर्मचारी और मालिक वाले रिश्तों में बदलता है, तो अक्सर संदेह उपजता है। ब्राह्म कर्मचारी को लगता है कि उसे उसकी प्रतिभा मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। ब्राह्म उधर कंपनी या कारखाना संचालकों को लगता है कि उनके कुछ कर्मचारी विश्वासघात कर रहे हैं। ब्राह्म वे या तो काम चोरी करते हैं या प्रतिद्वंदी कंपनी को सूचना पहुंचाते हैं, जिससे नियोक्ता कंपनी के व्यापारिक हित प्रभावित होते हैं। ब्राह्म कुछ नहीं तो ये कर्मचारी मूल नियोक्ता कंपनी में काम करने के साथ साथ दूसरी या प्रतिद्वंदी कंपनी में भी सेवाएं देते हैं, जो नैतिक रूप से सही नहीं है। ब्राह्म ऐसे ही अंदेशों के कारण हाल में भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ब्राह्म विप्रो की ओर से साफ और कड़े शब्दों में कहा गया कि उनकी कंपनी में एक साथ 2 जगह काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। ब्राह्म एक साथ 2 जगह काम या कहें दोहरी नौकरी के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए विप्रो ने कहा है कि जो कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी रहते हुए चोरी छिपे प्रतिद्वंदी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वे कंपनी के प्रति निष्ठा का उल्लंघन कर रहे हैं। ब्राह्म